एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ का एग्जाम बिल्कुल पास में है, जिसकी वजह से आप सब एस्पिरेंट्स के बीच में एक पैनिक का माहौल बना हुआ है, स्पेशली मैथ्स को लेके। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपक कपूर है, मैं जीएसटी एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर हूं। मैंने सीजीएल को 2 बार क्रैक किया, एक बार ऑल इंडिया रैंक 104 के साथ और एक बार ऑल इंडिया रैंक 111 के साथ। डेली कम से कम मेरे पास इंस्टाग्राम पे 100 से 200 मैसेज आ जाते हैं, स्पेशली मैथ्स को लेके कि मैथ्स में भैया कैसे करें, क्या करें, किन चीजों का ध्यान रखें, इतने कम समय में क्या तैयारी हो पाएगी, कौन कौन सा टॉपिक करके जाएं, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ के जाएं, क्या मॉक टेस्ट लगाना सफिशिएंट होगा प्रैक्टिस के लिए। कई बार ऐसे होता है कि मॉक टेस्ट के अंदर जो सवाल देखा होता है वो पहले किया होता है, लेकिन मॉक टेस्ट में फिर भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा होता। तो आपके लिए डेडिकेटेडली ये वीडियो बनाई है, जिसको अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको कम समय में मैथ्स पे अच्छी कमांड हो जाएगी। इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का, और अगर आप 10,000 लाइक कर देते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे जल्दी आपको। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, लाइक टारगेट जरूर मीट करवा देना 10,000 लाइक्स का। आपको जब भी अपना कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना हो या स्ट्रॉन्ग करना हो ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी उस सब्जेक्ट में वीकनेसेस क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कमजोर हैं, ताकि उनके ऊपर आप मेहनत कर सको और उन टॉपिक को इंप्रूव कर सको। इस चीज को आसान बनाने के लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक दिया है। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। आप जब इस टेस्ट को दोगे ना तो टेस्ट को देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किन किन सवालों में गलतियां कर रहे हो, किस किस सवाल पे आप कितना समय ले रहे हो। जिससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है और कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है, ताकि उस टॉपिक पे आप ज्यादा मेहनत कर सको और उसको और इंप्रूव कर सको। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं तो वो जो आपका टेस्ट देने के बाद जो सेक्शन एनालिसिस आएगा उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऊपर आ रही होगी या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप चाहो तो मुझे वहां मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। एक्चुअली जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री टेस्ट का लिंक दिया है ना, वो मैंने देख रखा है, तो मुझे एक आइडिया है कि किस किस जगह से सवाल पूछे गए हैं, किस किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, तो मैं आपकी ना बेटर हेल्प कर पाऊंगा। अब ये करने से ना आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो आपका टाइम एंड वर्क वीक है, तो अब उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। देखो, जो टॉपिक आपका वीक है ना, जैसे हमने अभी सपोज किया कि टाइम एंड वर्क वीक है, तो आपको टाइम एंड वर्क को ना दोबारा शुरू से पढ़ना है। जहां से भी आप कंसेप्ट कर रहे थे उन कंसेप्ट को दोबारा पढ़ो। बिल्कुल ऐसे मान लो कि आपको कुछ भी नहीं आता और बिल्कुल लो लेवल, बिल्कुल बेस लेवल से आप दोबारा उस कंसेप्ट को पढ़ो। एक बार जब आप कंसेप्ट पढ़ लोगे, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक की या उस पर्टिकुलर चैप्टर की आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आपने कहां से करनी है, मैं अपने समय में जो यूज करता था ना बुक में, आपको वो दिखा देता हूं। ये बुक मैं अपने समय में यूज करता था, ये किरण की बुक है। उस समय 4600 प्लस नाम से आती थी। आप देख ही रहोगे बुक का हाल क्या हो गया, बिल्कुल फटे हाल हो गए हैं। मैंने बहुत पढ़ा था इस बुक को, कम से कम भी 4 या 5 बार मैंने बुक लगाई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अब ना अपडेटेड वर्जन आ गया है इसका। पहले जैसे 4600 प्लस थी ना, अब ये 11000 प्लस आ गया। आप देख ही रहो कितनी मोटी हो चुकी है ये बुक, तो काफी सारे क्वेश्चन और ऐड ऑन हो गए हैं, तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए चाहो, अगर आपने कोई बुक नहीं ले सकी तो आप इस बुक को लेना कंसीडर कर सकते हो। मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उस टॉपिक के कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों दोबारा कर लोगे ना, तो वो आपका इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे करते करते जो भी आपके वीक टॉपिक्स है ना, उन पे आप कमांड कर लो, और जब कमांड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका मैथ्स में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और कहीं ना आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। देखो, बहुत मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और वहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस ही लो होगा तो आप कम स्कोर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में ना हमेशा एक डाउट रहेगा कि क्या मैंने सवाल सही किया है, क्या मैंने गलत किया है। और ये कॉन्फिडेंस होगा तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे, मैंने सवाल सही किया, आप अगले सवाल में मूव करोगे और अगला सवाल भी सही कर दोगे। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है रेगुलर प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और स्कोर दोनों ही इंप्रूव हो जाएगा। अब देखो, एक और ना बहुत कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, पहले एक चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर तीसरा कंसेप्ट कर लेंगे, फिर जब 3 चैप्टर हो जाएंगे फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा मत करो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसे करो कि पहले कंसेप्ट पढ़ लो सारे चैप्टर्स के, फिर उन सब चैप्टर की प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले एक चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, फिर जब वो आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर इन दोनों चीजों के बाद, मतलब एक चैप्टर का कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस के बाद आपको दूसरे चैप्टर पे मूव करना है। ऐसा नहीं कि पहले सारे कंसेप्ट कर लिए फिर सबकी प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपका मतलब कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। और अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए ना सीक्वेंस बहुत जरूरी है कि आपको कौन से सीक्वेंस से चैप्टर करना है। ऐसे नहीं कि आपने रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा लिया, उसको शुरू कर लिया, फिर उसके बाद जो मन किया वो कर लिया। नहीं, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। एक्चुअली कहीं ना ये चैप्टर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, या मैं अपने समय में क्या सीक्वेंस फॉलो करता था। देखो, सबसे पहले ना आपको अरिथमेटिक करनी है। अरिथमेटिक के अंदर आपको शुरुआत करनी है परसेंटेज चैप्टर से, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर रेशियो प्रोपोर्शन एलिगेशन, फिर एवरेज, और फिर बची हुई सारी अरिथमेटिक। उसके बाद आपको जाना है एडवांस सेक्शन पे। आप एडवांस मैथ्स में किसी भी सीक्वेंस से पढ़ सकते हो। फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि जब आपको एडवांस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको करनी है ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस,
एनालिसिस, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर बचे हुए जो चैप्टर्स हैं एडवांस के, ऐसे नंबर सिस्टम वगैरह होगा, फिर आप वो कर सकते हो। अगर एडवांस की बुक की बात करूं तो मैंने जो अपने समय में बुक फॉलो करी थी वो ये करी थी, आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ी फट गई है और काफी पुरानी हो गई है, नाम भी लिखा हुआ है इनफैक्ट इस पे मेरा। तो मैंने अपने समय में ये वाली बुक पढ़ी थी। अब भी ये भाई थोड़ी सी मोटी हो गई क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं। तो आप अगर एडवांस के लिए कोई बुक लेना चाहो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। बाकी अगर मुझसे वैसे पूछो कि क्या एडवांस के लिए स्पेशली अलग से बुक लेने की जरूरत है, तो देखो अगर आपके पास समय हो तो आप बुक ले सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो जो मैंने इससे पहले आपको ग्रीन वाली बुक दिखाई थी ना, इसमें भी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये वाली बुक है येलो वाली, इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इस वाली बुक में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं एडवांस के, क्योंकि डेडिकेटेडली एडवांस के लिए। इस वाली बुक में थोड़े से कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों की है। तो आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहो तो ले लेना, नहीं लेना चाहो तो भी काम चल सकता है। काम तो बिना किताब के भी चल सकता है और बिना पढ़े भी चल सकता है, मजाक की बात अलग। आप लोगों का ना एक और बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, और भाई बात भी सही है, अगर मैं भी आपकी जगह होता ना तो भी ये सवाल मैं करता, क्योंकि अब समय देखो तो बहुत कम है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको एक पूरी के पूरी इतनी मोटी मोटी बुक्स करनी है और सारी के सारी करने के बाद, कंप्लीट बुक करने के बाद जाना है, तो एक बार तो आप भी टेंशन में आ जाओगे ना। तो आप मुझसे सवाल, बहुत ज्यादा सवाल क्या पूछ रहे लोग कि भैया पूरी बुक करके जानी है क्या, हर एक सवाल करके जाना है? तो देखो यार, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसको पूरा कंप्लीट करके जाओ। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है? देखो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप प्रैक्टिस छोड़ने में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ जाओगे, वो उस लेवल का रिस्क लेने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। आप कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर मत छोड़ के जाना। आप प्रैक्टिस के अंदर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एक शॉर्टकट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि मान लो इस जैसे मान फॉर एन एग्जांपल, इस बुक में कोई भी एक चैप्टर उठा के देख लो। सपोज करो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खुल गया, इसमें कितने सवाल दे रखे हैं? इसमें लगभग दे रखे हैं 10 टाइप हैं और सब में एवरेज 50 एक सवाल हैं, तो 500 के आसपास सवाल दे रखे हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। तो अब 500 के 500 सवाल जब आप करने लगोगे ना तो उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप क्या करो कि आप जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 किया तो क्वेश्चन नंबर 2 मत करो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, फिर 4 छोड़ दो, 5 कर लो, मतलब ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन छोड़ के अगला क्वेश्चन कर लो। इससे क्या होगा कि आपके चैप्टर की ना प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ऐसे करते करते जब आपका प्रैक्टिस में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो अगर फिर समय बच जाएगा तो आप उस चैप्टर की जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखे थे ना, जैसे मेरे से मान लो पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था फिर 3 किया था, तो जो 2 और 4 क्वेश्चन आपने छोड़े थे ना, वहां से ऑल्टरनेट करने लगो, मतलब 2 करो, 4 करो, 6 करो, ऐसे करके प्रैक्टिस करने लगो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं छूटेगा। तो एग्जाम में अगर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सवाल निकालने की आपके। एक तो ये तरीका हो गया ऑल्टरनेट क्वेश्चंस वाला। एक और तरीका भी है, अभी ही एक और बुक आई है टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसमें लगभग 105 सेट हैं और ये वो सवाल है जो टीसीएस आने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप चाहो तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इस बुक से प्रैक्टिस करते हो ना तो ऑल्टरनेट वाला चक्कर मत करना, तो आपको सारे ही सवाल करने हैं, इस बुक में ऑल्टरनेट मत करना। अगर उस बुक से करो तो आपको ऑल्टरनेट वाले सवाल करने हैं। तो ये तो होगी आपकी प्रैक्टिस, कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें। अब करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात। देखो यार, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, या जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपको 3 नोटबुक बनानी है। पहली नोटबुक तो होगी आपके नोट्स में, मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए या जहां से भी आप कंसेप्ट सीख रहे हो तो एक नोट्स बनाते होगे, वो तो होगी आपकी नोट्स वाली नोटबुक। आपको दूसरी नोटबुक बनानी है ट्रिक्स वाली। अब सपोज करो कि आपने एक सवाल देखा, उस सवाल को करने का एक तरीका आपको पता था, बट जब आप सवाल कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका अपने आप ही कोई शॉर्टकट तरीका पता लग गया, या आपने किसी और की कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, या आपके किसी दोस्त ने आपको तरीका बता दिया। जो अलग तरीके होंगे ना, जो आपके नोट्स में नहीं है, उन तरीकों को उस पर्टिकुलर जो ट्रिक्स वाली नोटबुक है उस नोटबुक में लिख लेना। तो उसको जब आप एवरी वीक जब आप रिवाइज करोगे ना, तो और भी बहुत सारी ट्रिक्स सीख पाओगे आप। तो आपने जो ट्रिक्स सीखी है वो आपके माइंड में रहेंगी, रिटेन रहेंगी। तीसरी नोटबुक कौन सी बनानी है? टफ क्वेश्चन वाली नोटबुक। सपोज करो कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते करते ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जो आपके हिसाब से अच्छा सवाल है या मुश्किल सवाल है, या जो आपसे एक बार में नहीं हुआ, तो उन पर्टिकुलर सवालों को उस टफ क्वेश्चंस वाली नोटबुक में आप नोट कर लो। उसको भी हर हफ्ते रिवाइज करो, ताकि जब टफ क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा ना, तो आप उसको चुटकियों में उड़ा दोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको एक टफ क्वेश्चंस की भी नोटबुक बनानी है। तो कुल मिलाकर आपको 3 नोटबुक बनानी है। पहली हो जाएगी जिसमें आप नोट्स लिखोगे, दूसरी जिसमें आप ट्रिक्स लिखोगे, और तीसरी जिसमें आप टफ क्वेश्चंस लिखोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुन के आपको हंसी आएगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैथ्स को ना रीड करते हैं। वो बेड पे लेट जाएंगे, किताब खोल लेंगे और पढ़ते जाएंगे उसको। नहीं यार, मैथ्स को ऐसे नहीं करना। मैथ्स को आपको टेबल चेयर पे बैठ के करना है, पेन पेपर के साथ प्रैक्टिस करके करना है। कोई वो नॉवल थोड़ी ना यार जो लेट के पढ़ रहे हो, कोई वो मूवी थोड़ी ना कि फोन चलाया और देखे जा रहे हो। प्रॉपर टेबल एंड चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, तभी तो आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपके मन में
कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद यार, अपने माता पिता की बहुत इज्जत किया करो, उनको दिन में एक बार जरूर हंसा दिया करो। तो ठीक है भाई, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऑल द बेस्ट।